दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद LED TV एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास सैमसंग कंपनी की 24 इंच की LED आई है जिसका मॉडल नंबर है UA24H4100AR। इसका मॉडल नंबर है। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि ये चलते चलते किसी भी टाइम रीस्टार्ट हो जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको मैंने ऑन किया हुआ है, पावर ऑन दी हुई है, इसको प्लग इन किया हुआ है। ये देखें, इसका ये डिस्प्ले ठीक आ रहा है। ठीक है, इसको जैसे ही मैं सर्किट को थोड़ा सा हिलाऊंगा तो देखिएगा ये अब यहाँ पे इसके नंबर ठीक आ रहे हैं। ये देखें, इसके नंबर ठीक आ रहे हैं। अभी ये थोड़ी देर तक रीस्टार्ट हो जाएगी। देखें दोस्तों, LED रीस्टार्ट हो गई है। दोस्तों, इसका प्लग निकाल लें। उसके बाद सबसे पहले आप ये देखें कि ये रीस्टार्ट होने से पहले क्या मसला कर रही है। आपने देखा होगा दोस्तों कि ये रीस्टार्ट होने से पहले इसकी जो स्नो है ना, स्नो इसकी ख़त्म हो जाती है। स्नो ख़त्म होने की वजह दोस्तों आपको पता है कि इसका IF सर्किट काम छोड़ जाता है। ये इसका ट्यूनर लगा हुआ है। ये दोस्तों इसका ट्यूनर लगा हुआ है। इसका फॉल्ट इस हिस्से में है। वो कैसे? आपने देखा है कि ये रीस्टार्ट होने से पहले जब स्नो इसकी जाती है तो इसके जो सिग्नल हैं, डाटा है, इसका सिस्टम को मिलता है। सिस्टम को एक फ़ॉल्ट नज़र आता है जिस वजह से वो इसको रीस्टार्ट कर जाती है। ये फ़ॉल्ट आपकी अगर स्ट्रिप में भी हो ना, आगे डिस्प्ले में डिस्प्ले ना आ रहा हो, तब भी ये फ़ॉल्ट आ जाए, ये रीस्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं इसमें मसला क्या है। दोस्तों, आप इसमें देखें कि ये इसका ट्यूनर किसी ने चेंज किया है। ट्यूनर चेंज करने के बाद इसका ग्राउंड ट्यूनर के साथ लगा हुआ नहीं है, सोल्डरिंग कोई नहीं हुई बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका ये ट्यूनर के जो टांके हैं इनको लगाते हैं आपस में, टांके जॉइंट करके। उसके बाद फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये दोस्तों फॉल्ट असल में ट्यूनर को वोल्ट सप्लाई नहीं होते, वोल्टेज बंद हो जाते हैं, या कई दफ़ा IF के सिग्नल कट ऑफ हो जाते हैं जिस वजह से ये रीस्टार्ट हो जाता है दोबारा। तो ये ट्यूनर निकालने के बाद ये मसला इसका आया था। जिसने भी निकाला है इस ट्यूनर को, बाहर के जो इसके पॉइंट है उनको सोल्डरिंग नहीं की किसी ने भी। तो इसको आप चेक करते हैं लगा के, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि ट्यूनर के अंदर फॉल्ट है या नहीं है। इसको स्क्रू 2 एक लगा लें
क्योंकि कार्ड इसका गिरने से ख़राब भी हो सकता है, सर्किट के साथ टच हो जाएगा। जी तो दोस्तों, अब इसको पावर देते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या मसला है, कुछ चालू हुआ या नहीं। देखें दोस्तों, अब सर्किट को हिलाने से ये मसला नहीं कर रहा। दोस्तों इसमें ये मसला डायरेक्ट आपने देखा होगा कि इसकी स्नो ख़त्म हो जाती है, इस वजह से डायरेक्ट हमने ट्यूनर को चेक किया है। अगर ये स्नो ख़त्म ना होती या वैसे ही रीस्टार्ट होता तो फिर कहीं और भी मसला हो सकता था, फिर उस हिसाब से और भी चेकिंग करते हैं हम। क्योंकि ये डबल लीड पे ठीक चल रहा था, ऑडियो वीडियो पे एवी पे ठीक चल रहा था, इसलिए इसका ट्यूनर में खाली फॉल्ट था, जो सिग्नल प्रोसेसर को सिग्नल नहीं देता, जिस वजह से एलईडी रीस्टार्ट हो जाती थी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।